तो 9th वाले बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड कल दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि दक्षिण अफ्रीका का जो एक देश है चिले, उसकी कहानी पढ़ा था। किस तरह वहाँ पे लोकतंत्र थी, फिर सैनिक तंत्र होता है और पुनः लोकतंत्र हो जाता है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे यूरोप के ही देश, यूरोप महादेश में जो एक देश है जिसका नाम पोलैंड है, वहाँ पे किस तरह राजतंत्र से हमारा चला जाता है लोकतंत्र में। एक साम्यवादी शासन वहाँ चलती है जो जारो जल्स्की के नेतृत्व में चलती है, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। वहाँ से किस तरह वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित होती है, उस कहानी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मैंने जो फर्स्ट एपिसोड दिया था आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी अच्छी वीडियो बना के दूं, अच्छी तरह से और समझा के दूं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। पोलैंड, पोलैंड ये कहाँ है? आपको यूरोप महादेश में। अभी मैं ये फर्स्ट जैसे कल मैंने समझाया था वैसे समझा रहा हूँ। आपका अगला ये थोड़ा समझा देता हूँ 5 मिनट, और नेक्स्ट आपका जो है ना, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपको क्या करूँगा, जैसे फर्स्ट इस पेज में समझा दिया तो आपका जो नोट्स नीचे में वो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आप उसको नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, देखो पोलैंड की कहानी सुनना है, यूरोप महादेश में। ठीक है, यहाँ पे एक पोलैंड पे एक व्यक्ति का नाम होता है जारुजेल्स्की। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि मॉर्निंग से लाइट नहीं थी, इसके लिए सॉरी। ठीक है, ये साम्यवादी दल थी, साम्यवादी दल, और इसका एक पार्टी था जिसका नाम था पोलिश यूनाइटेड क्या था, अच्छा हाँ, यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। क्योंकि मैं रात में पूरा पढ़ लेता हूँ, ताकि जब खुद से पढ़ के अगर आप कहानी टाइप में सुनाओगे ना तो क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा याद होती है। ठीक है, और हमारा भी रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इस पार्टी का नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, पोलैंड में। ठीक है, और यहाँ पे जो है दूसरा जो पार्टी है, दूसरा कोई पार्टी बनाने की कोई अनुमति नहीं थी, ना कोई राजनीतिक में भाग ले सकता था, ना कोई अदर पार्टी बनाने की अलाउड थी। और सेकंड थर्ड कि जो स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक, ठीक है, वो इलीगल था। ठीक है, ये भी सोचो क्या सरकार ने क्या धूम मचा रखा था वहाँ पे। फिर सरकार के खिलाफ क्या हुआ, धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी। बट क्या हुआ, वही हाल जो आपने चिले में पढ़ा था कि जो सरकार के विरुद्ध बोलता था उसका क्या होता था, या तो जेल जाओ या तो भगवान के पास जाओ, राम राम सत्य। वही हाल यहाँ पे होता है, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता उनको कहाँ भेज देते थे, जेल। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखो, पोलैंड जो है ना, फर्स्ट तो ये साम्यवादी पार्टी थी जैसे आपको पता है, लेकिन इसको एक बड़ी साम्यवादी देश, जिस जो आप 12th में पढ़ोगे बहुत अच्छे से, सोवियत संघ के बारे में, इन्होंने इसे समर्थन दिया। किसे? पोलैंड को। क्योंकि देखो तुम्हारा विचार जो मिलेगा और किसी और का विचार से अगर मिल रहा हो, तुम दोनों में ज़्यादा मेल खाएगी। ठीक है, इसीलिए पोलैंड भी साम्यवादी देश थी और सोवियत संघ भी आपका क्या था, साम्यवादी देश। ठीक है, देखो सोवियत संघ के बारे में कुछ बता देता हूँ। जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गई थी, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ अमेरिका थी, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्टार्ट हो गई थी आपको 1945 से 1991 तक आपको कोल्ड वार। ठीक है, जिसको शीत युद्ध बोलते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि 1991 में सोवियत संघ का अंत हो जाता है। सोवियत संघ का अंत होने का
पीछे रीजन भी ये था कि सोवियत संघ में जो भी इकॉनमी थी इन्होंने सारा कहाँ खर्च कर दिया, हथियारों पे, और इनके पीछे छोटे छोटे देश जो लगे हुए थे उन पे कर दिया। तो यहाँ से सोवियत संघ की विघटन हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी आपको 1980 का, तब तक सोवियत संघ पावर ब्लॉक में थी, 2 पावर ब्लॉक थी 1991 तक, अमेरिका और सोवियत संघ। बट 1991 तक 1 पावर ब्लॉक बन गई हमारा वर्ल्ड, वो अमेरिका के यहाँ, तो अमेरिका हो गई पावर बैंक वर्ल्ड की। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि स्ट्राइक इलीगल था, जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था, और पोलैंड को साम्यवादी देश, बड़ी साम्यवादी देश सोवियत संघ बोल सकते हैं, उसका समर्थन हासिल था। और यही बोल सकते हैं अन्य पार्टी को राजनीतिक दल में आने की कोई परमिशन नहीं थी। आई होप आप यहाँ समझ गए। और जितने भी, छठा पॉइंट आपको 4-5 बता दिया हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ अभी, आप ज़्यादा माइंड देखो, ठीक है। पोलैंड जो है ना, जितने भी वो प्राइवेट कंपनियां थी, कारखाने थे, संपत्तियां थी किसी के भी, वो सारे सरकार के हाथ में था। भाई अपना काम करो, लेकिन सारा कुछ कौन चला रहा है? सरकार। आई एम द बॉस, ऐसी मतलब बहुत गंदी राजनीति बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग को स्ट्राइक करने की अनुमति नहीं थी, लोग को गलत चीज़ें के विरुद्ध आवाज़ उठाने की अनुमति नहीं थी, जैसे हम लोग अभी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, हम सरकार के खिलाफ, अच्छी गंदी नीति के खिलाफ नहीं उठा रहे, हम धर्म और जाति के खिलाफ उठा रहे हैं। तो ये सब स्टॉप होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर का सपना ये नहीं था। हमारे फ्रीडम फाइटर तो हमें आज़ाद कर दिए, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे के आज़ाद कर दी, बट हम लोग आज उनकी बातों को साकार नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने धर्म तक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारा धर्म कुछ और सिखा रहा है, कर कुछ और रहे हैं। यहाँ तक कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं करती है वो हम लोग कर रहे हैं। सो प्लीज़ स्टॉप कर दें ये सब चीज़, और ऐसे लोगों को आप समझाएं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो एक शहर है आपको पोलैंड में जिसका नाम है गडांस्क। ठीक है, यहाँ पे कारखाना का नाम है लेनिन जहाज कारखाना। लेनिन एक शासक भी था, उसके बारे में आई थिंक आप लोग 9th में ही पढ़ना है, कहाँ, हिस्ट्री में लगभग, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मैं भूला हूँ। तो 1480 का कहानी है कि जब डसांग शहर में जो है ना स्थित लेनिन जो जहाज कारखाने होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर हड़ताल करते हैं। भाई हड़ताल क्यों करने लगे? उनकी कुछ पीछे तो रीजन होगी, उनकी कुछ मांग होती, क्योंकि ये सरकार जो थी उनमें एक महिला थी जिसको गलत ढंग से उनको नौकरी से हटा दिया गया। तो ये जितने भी उनके सहपाठी वर्कर्स थे, सहपाठी में तो होता है क्लास में पढ़ने वाला, लेकिन उनके साथ जो है ना पढ़ने वाला नहीं, काम करने वर्कर्स थे, सारे हड़ताल पे आ गए। और उन्हें तो फर्स्ट टाइम की स्ट्राइक करने की, स्ट्राइक भी लीगल था, आवाज़ नहीं उठा पाते, तो उनको इस बातों पे से गुस्सा आई और उन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी हड़ताल। ठीक है, तो लैक वलेसा एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, लैक वलेसा, वलेसा कर का नाम ज़्यादा आता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गए ये लोग। इन्होंने क्या करा, ये इलेक्ट्रीशियन थे, हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन ही थे, हाँ ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन थे, कंफर्म है। तो इन्होंने हड़ताली कर्मचारी जो भी थे उनके साथ आ गया और आगे बढ़ चढ़ कर इन लोगों को सहायता प्रदान करना स्टार्ट कर दी। और बाद में ये जो है ना लैक वलेसा, ये बन गए उन हड़ताली कम्युनिटी के, उन हड़ताली के नेता बन गए। ठीक है, इनके निम्न बहुत सारे मांग थे इन हड़तालियों की कि स्वतंत्र मजदूर जो संघ है उनको बनाने, मतलब एक्स्ट्रा जो भी संघ बन रही है उनको बनाने की अनुमति दे। ठीक है, सेकेंड कि राजनीतिक बंदी जो है उनको रिहा कर दे, कि जो जिसे आपने हड़ताल में, जो हड़ताल के दौरान जो है ना आपने अरेस्ट कर लिया था, जेल में डाल दिया था, उन्हें आज़ाद करें। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगी हुई थी कि बिना पूछे हुए हमारे इजाज़त की आप कुछ नहीं छाप सकते हो। जैसे हमारा 25 जून 1975 में हमारा देश में आपातकाल लगा था, उस समय भी इंदिरा गांधी के शासन में, कांग्रेस के शासन में, तो प्रेस पे सेंसरशिप लग गई थी। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आपको बताऊंगा, देखो धीरे धीरे क्या हुआ ना, आंदोलन लोकप्रिय होने लगे। इतने मांग थे, सरकार तो स्ट्राइक करने के लिए राजी ही नहीं थे, स्ट्राइक करने की जो छूट होती है वो देने के लिए राजी नहीं थे, तो कहाँ से वो इतनी मांग पूरा करते।
ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ ना, इनमें लोग जुड़ने लगे और भी, क्योंकि दमनकारी शासन चल रही थी। ये तो नहीं है गरीबों के लिए हेल्प कर रही थी, जैसे कि आइंदे था ना, हाँ फर्स्ट चैप्टर में चीले के बारे में जो पढ़ा था, प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने बहुत अच्छा दिया, तब तो उनका समर्थन है। तो ये गंदी शासन कर रही थी वहाँ की सरकार पोलैंड की। तो क्या हुआ, धीरे धीरे आंदोलन लोकप्रिय होने लगा, हड़तालियों की संख्या बढ़ गई। अब क्या हुआ, यूरोप की जो सरकार है, साम्यवादी सरकार, इनमें खलबली मचने लगा। खली वली हो गया है दिल, तो वही हो गया इनके बीच में भी, ठीक है। तो इन्होंने अगर यह हड़ताली की संख्या को देखते हुए लैक वलेसा से एक संधि करा, जिसको 21 सूत्री बोलते हैं। इसमें कुछ इसको ये बोलते हैं, इस नाम से संधि बोलते हैं, गडसांक संधि, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ हुआ था, इस शहर में हुआ था, लैक वलेसा के साथ, इस सरकार के साथ। क्योंकि लैक वलेसा इस मजदूर हड़ताली के नेता थे और यहाँ की सरकार जारूजल्स्की थे। तो इनके बीच गडांस्क संधि हुआ, जो गडांस्क शहर में हुआ था, इसीलिए नाम है इसका, ठीक है। तो संधि होने के बाद, गडांस्क संधि होने के बाद इन्होंने एक नया मजदूर संगठन बनाया, जिसका नाम हुआ सॉलिडरनोस्क, ठीक है। जिसको लगभग आप ये भी बोलते हैं कि जिसको सॉलिडरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिडरिटी। जब संधि हो गई थी तो लैक वलेसा और इसके साथ, तो उसके बाद ये इन्होंने एक संगठन बनाया जिसको बोलते हैं सॉलिडरिटी, ठीक है। तो सॉलिडरिटी का विस्तार धीरे धीरे बढ़ा, इसमें जनसंख्या भी बढ़ी, करोड़ की करोड़ पहुंच गई। इससे क्या हुआ ना, जो भ्रष्टाचार सरकार चला रही, साम्यवादी सरकार, उनके दिलों में, उनके धड़कनों में खलबली मच गई। अब क्या होगा, हमारे सपोर्टर तो कम रहे। तो इससे क्या हुआ, फिर से 1981 में, दिसंबर के 1981 में इन सरकारों ने मार्शल लॉ लाया। और मार्शल लॉ लाने के बाद क्या परिणाम हुआ कि जो सॉलिडरिटी के जो भी सदस्य थे, हजारों में उनको जेल भेजा गया। देखो, खुद संधि करा, खुद फिर मार्शल लॉ लाया 19 दिसंबर 1981 में। ये समझा रहा हूँ इसीलिए घस रहा हूँ, ठीक है। आपको नोट्स दिखाऊंगा, आप सब समझ जाओगे, नोट डाउन कर लगे वहाँ से। तो हजारों की संख्या में हड़तालियों को कहाँ भेजा, चल जेल, चल भर जेल भरो नीति अपना लिया था। और संगठन पे भी फिर रोक लगा दिया। गडांस्क संधि करा, उसके बाद अनुमति भी मिला। फिर क्या हुआ, मार्शल लॉ ला के वहाँ पे क्या करा कि संगठन बनाने की अनुमति को रोक दिया गया, विरोध करने पर भी रोक लगा। इससे देखो, आप देख सकते हो कि जो भी लोगों की अभिव्यक्ति थी, जो भी अपनी इच्छाएं होती थी कि सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, वो बताने की, उस पर रोक लग गई। जैसे कि 1975 में हमारे यहाँ आपातकाल लगी थी, उस समय भी आपकी सारी अधिकारें छीन ली गई थी और ज़बरदस्ती नसबंदी कराया गया, सेंसरशिप लग गई आपको, मतलब फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू वॉक, मूवमेंट, ये सारा मतलब आपका जितना भी फंडामेंटल राइट सारा छीन गया था। तो इसे देखते मार्शल लॉ की अवहेलना कर दिया, फिर से कर दिया लैक वलेसा ने उसके नतीजे, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ही थी, करोड़ों में थी। तो फिर क्या हुआ, 1988 में, दिसंबर 81 में तो इन्होंने मार्शल लॉ लाई, लेकिन फिर सॉलिडरिटी नहीं रुकी वहाँ पे, जेल भरो लेकिन मैं नहीं रोकूंगा। 1988 में पुनः इन्होंने एक विश्वव्यापी हड़ताल किया, विश्वव्यापी ने अपने देश में हड़ताल करा, ठीक है। इससे सरकार को इससे क्या हुआ, सरकार वहाँ पे कमजोर नजर आई। पुनः अप्रैल 1989 में लैक वलेसा के साथ संधि हुआ। किस लैक वलेसा, जो हड़ताली नेता थे, और इनके बाद साम्यवादी दल के साथ, ठीक है। और इन्होंने चुनाव करवाने की मांग मान ली। और इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो 100 सीट थी, इसका परिणाम देखो, इसी गंदी राजनीति की परिणाम आप देख सकते हो, गंदे शासन की परिणाम आप देख सकते हो। अगर आप भी कहीं पे गंदे करोगे तो आपका रिजल्ट आगे जो आएगी वो गंदी आएगी। सो अगर आज आप मेहनत नहीं करते हो तो रिजल्ट आपकी गंदी आ सकती है। सो वो गंदा शासन करा, इसीलिए उसका गंदा रिजल्ट देखो। जो हड़ताली थे उन्होंने लैक वलेसा के नेतृत्व में 99 सीट जीती, और उन सरकारों को, गंदी सरकारों को कितना मिली, 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, अक्टूबर
1990 में लेक वालेसा को फिर से पोलैंड का राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेक वालेसा को देखो, इसका एक इलेक्ट्रीशियन राष्ट्रपति बन गया नेतृत्व करने की वजह से, ठीक है। और फिर से वहाँ पे लोकतंत्र कायम होती है। आई होप पोलैंड की कहानी मैंने समझा दिया होगा, समझ गए होगे। तो आप नीचे में जो आपका नोट्स है आप वो देख लो। मैं ये सब कुछ पढ़ा दिया हूँ आपको, ठीक है। आप सिर्फ इसको देखकर नोट डाउन कर लेंगे, ओके। और इसमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग मेहनत करो। 10th की बोर्ड आ गई, ये फर्स्ट आपका स्टेप है जिसमें आप अच्छा करो। आई होप कि आप करोगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रही है तो बच्चे घर पे हैं। तो हम लोग का एक मुहिम है, कोई भी बच्चा घर पे है तो पढ़ाई स्टार्ट रखे अपना, क्योंकि पढ़ाई से रिलेशन टूटने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है समझने में। मैथ अगर है आपका तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैथ से रिलेशन टूटने के बाद क्या हाल होती है। जैसे कि मेरा अभी हो चुका है, 10th के बाद मैंने मैथ छुआ नहीं, बट आज कुछ दिन पहले से स्टार्ट करा है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी होता है। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट एपिसोड भी कर लेंगे, सेकेंड भी कर लेंगे, और आपको अगली एपिसोड में भी इसी बुक का एपिसोड नंबर 3 मिलेगा। सो आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी लॉकडाउन में घर पे पढ़ पाए। और अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी अच्छी वीडियो बना के दूँ, ओके। और लॉकडाउन तक आप लोग घर रहेंगे, तो अगले एपिसोड में हम लोग एपिसोड नंबर 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।